यानी इस बात को समझ लो कि अगर किंग की बात ले लो कि 4 किंग हैं तो 2 किंग ब्लैक हो जाएंगे, 2 रेड हो जाएंगे। क्वीन में भी 2 ब्लैक 2 रेड, जैक में भी 2 ब्लैक 2 रेड। अच्छा, जैक क्वीन और किंग क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड अगर आप देखो तो 12 हो गए। इनमें से 6 हो गए रेड कार्ड, 6 हो गए क्या हो गए ब्लैक कार्ड्स। और ये जिस तरह है 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें भी सब में ही है भाई। 4 है तो 4 में 2 ब्लैक हैं 2 रेड हैं। अब 4 आने की प्रॉबिलिटी भी क्या हो जाएगी जी? टोटल 4 कार्ड हैं तो 4 को 52 से डिवाइड कर देंगे। किंग आने की भी क्या हो जाएगी जी? 4/52 हो जाएगी। सो अपॉन में 52 तो आएगा ही आएगा बच्चों, इस बात को ध्यान में रखो। बड़ा अच्छा है। इन द ड्रॉ ऑफ अ कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द probability that either a club or hard is some। देखो बात हो रही है क्लब की। कार्ड टोटल 52 कार्ड्स में 13 क्लब होते हैं और हार्ड भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो अगर और का लफ्ज आ रहा है तो इसका मतलब है 13 क्लब और 13 हार्ड दोनों को हम ऐड अप कर लेंगे। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। 13 + 13 26। 26 को 52 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? हाफ। आंसर हो जाएगा आपका हाफ। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मे बी, जैसा कि हम कहते हैं मे बी रेन टुडे, किसी चीज़ के होने का चांस। सीधे साधे लफ्जों में कहते हैं प्रोबेबिलिटी होती है कि सक्सेसफुल अटेम्प्ट डिवाइड बाय टोटल अटेम्प्ट। जैसा कि अगर आपने 40 पेपर में अपेयर हुए और 28 में पास हुए, 4 के टेबल से कट रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आपकी 7/10 किसी चीज़ को करने की। टोटल कार्ड 52 होते हैं। अब ब्लैक उसमें से होते हैं 26, तो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26/52 यानी कि हाफ। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है, किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 में से माइनस करते हैं उस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी। जैसा कि ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो ना आने की क्या होगी? 1 - हाफ, वो भी हाफ ही हो जाएगा। आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर 7/10 है तो फेल होने की कितनी हो जाएगी? 1 में से माइनस करते हैं 7/10, 3/10। अब प्रोबेबिलिटी का टॉपिक काफ़ी मुश्किल है, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इसको आराम से समझें। बहुत सारे लोगों ने इस चैप्टर को इंटर में सही तरह नहीं पढ़ा होगा, तो बहुत से थैंक्स। बड़ा अच्छा सवाल है। इन हाउ मैनी वेज कैन 52 कार्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड डेक बी अरेंज इन अ रॉ? 52 कार्ड्स को हमें अगर अरेंज करना है रॉ की फॉर्म में तो कितने वेज हैं? तो बेटा आज हमारा चैप्टर है काउंटिंग टेक्निक। तो ये रखो, रॉ में जब अरेंज करना हो तो इसका रिजल्ट होता है एन का वेक्टोरियल। जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, कितने कार्ड हैं? 52, तो 52 का वेक्टोरियल ले लो। अब जैसे कि ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा? डी ऑप्शन, 52 का वेक्टोरियल। अब ये आखिर वेक्टोरियल क्या होता है? जैसे कि अगर 3 का वेक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या होगा? 3 × 2 × 1, तो 3 2 6, 6 1 6, आंसर आपका 6 आ जाएगा मेरे में, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जल्दी से इसको नोट हो। अब कार्ड्स प्रॉब्लम, सबसे खतरनाक चीज़ प्रोबेबिलिटी। पहली तो बात ये होती है कि ताश के कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। याद रहे, जोकर्स को हम 52 पत्तों में शामिल नहीं करते। 26 होते हैं ब्लैक, 26 होते हैं रेड। अब इन 26 ब्लैक के अंदर भी 13 होते हैं क्लब और 13 ही होते हैं स्पेड। और जब हम रेड की बात करते हैं तो 13 होते हैं हार्ट, 13 ही होते हैं डायमंड। ठीक है जी। अब ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है मैथ्स में भी और स्टैटिस्टिक्स में भी। अब अगर हमने करना है तो इन स्पेड में जो 13 कार्ड है, 13 कार्ड होंगे कौन से? तो भाई ये होंगे 21 से लेके पहले तो 10 तक, 10 गिनती हो गई। 21 को एक समझ लो भाई। वैसे सबसे बड़ा कार्ड 21 ही होता है बादशाह से, और 3 क्या लाते हैं फेस कार्ड? जैक, क्वीन और किंग। तो ये जो 13 कार्ड है, ये 13 के 13 क्लब में भी होंगे, ये 13 के 13 स्पेड में भी होंगे, 13 के 13 हार्ट में भी होंगे, यही 13 के 13 बच्चों डायमंड में भी होंगे। तो अगर मुझसे कोई पूछे यार कि ये जो 4 है
4 में कौन कौन से होंगे? तो देखो, एक 4 होगा क्लब का, एक 4 होगा स्पेड का, और लकीर में इसलिए लगा रहा हूँ कि अब ये कलर दूसरा हो गया ना। 4 होगा डायमंड का और 4 होगा हार्ट का। यानी कि ये जो 13 कार्ड हैं, ये 13 के 13 कितने होंगे? 4। यानी 4 का स्पेड भी होगा, क्लब भी, डायमंड भी, हार्ट भी। किंग है, किंग का एक स्पेड होगा, एक क्लब, एक डायमंड, एक हार्ट, ठीक है। और स्पेड कितने होंगे जनाब? 13। क्लब कितने होंगे? 13। डायमंड कितने होंगे? 13। हार्ट भी कितने होंगे? 13। प्रोबेबिलिटी से रिलेट क्वेश्चन जाहिर सी बात आएंगे, लेकिन पहले आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि कार्ड्स का सिस्टम क्या होता है। अब अगर आप देख लो तो भाई ये जो 26 कार्ड हैं स्पेड और क्लब वाले, ये ब्लैक हैं। तो किंग ब्लैक कितने होंगे? 2 होंगे भाई। एक क्लब वाला किंग ब्लैक होगा, एक स्पेड वाला किंग ब्लैक होगा। किंग रेड कलर में कितने होंगे? तो एक हार्ड वाला होगा और एक डायमंड वाला होगा। ये कहानी होगी पूरी। तो डियर, ये बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले आप जहन में बैठाओ। प्रोबेबिलिटी आप कर लोगे, लेकिन ये पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्ड का सिस्टम क्या है। बच्चों, अब फर्ज करो कल को बात होती है कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। किसकी? फेस कार्ड। तो देखो, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 स्पेड के, 3 क्लब, 3 हार्ट, 3 डायमंड, यानी 12। 12 को डिवाइड कर देंगे 52 से। लेकिन बच्चों, कल को आ जाए ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 और 3 6, 6/50। और इसी तरह रेड फेस कार्ड आ जाए तो भी 6/50। अच्छा, कल को आ जाए जी किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो अब देखो, चाहे इक्का हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन, किंग, ये सब 4 होते हैं। इनमें से कोई भी पूछा जाए, हमेशा रिजल्ट आपका होगा 4/52, यानी कि 1/30। चाहे इक्का पूछें, चाहे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सब 4 है, तो आंसर हो जाएगा 4/52। हाँ, कल को ब्लैक किंग पूछे तो ब्लैक किंग कितने होंगे? खाली 2, स्पेड और क्लब। इसी तरह कभी रेड किंग पूछ रहे हैं तो भी खाली 2/2। ओके जी, जो ऑनलाइन वाले भाई हैं उनको तो मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार देख लीजिए कार्ड्स हैं कैसे, और जो यहाँ बैठे हैं वो भी घर जाके एक बार देख लीजिए। तो अब सवाल आता है, फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड, इफ 1 कार्ड इज ड्रॉ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज? फर्ज करें ब्लैक, पार्ट 1 हमने बना लिया ब्लैक, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में स्टार्ट किया होगा, फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड, इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट गिवन कार्ड इज? पार्ट 1 ब्लैक, पार्ट 2 हो गया रेड, पार्ट 3 हो गया स्पेड, फिर क्लब, फिर हार्ट, फिर डायमंड, ठीक है। इसी तरह से एक पार्ट हो गया जी जैक, एक हो गया क्वीन, एक हो गया किंग, एक फर्ज करें हो गया 7, एक हो गया 2, कुछ भी पूछ सकते हैं। चलो, अगर ब्लैक होता सवाल में कि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखो कोई भी सवाल हो, बात जब कार्ड्स की होगी, टोटल आउटकम हमेशा क्या होगा? 52। यानी नीचे जो हम लिखेंगे वो हमेशा क्या लिखेंगे? 52। कुछ भी पूछा जाए नीचे आएगा 52। ओके जी, अगर बात हो रही है ब्लैक की तो ऊपर क्या आ जाएगा? 26। और अगर रेड की पूछेंगे तो भी 26/52, यानी कि बोले तो 1/2। ओके जी, अगर सवाल आता है स्पेड, तो स्पेड कितने होते हैं? 13/52, यानी 1/4। अब अगर स्पेड की जगह क्लब पूछा होता, उसका सोल्यूशन भी यही होता। हार्ड पूछा होता तो भी यही, डायमंड पूछा जाता तो ये, यानी 1/4, 13/52। यहाँ तक नोट। ओके जी, अब टॉपिक बना, हेडिंग बनाने कार्ड्स प्रॉब्लम। ताश के होते हैं टोटल 52 होते हैं, जिनमें से 26 का कलर होता है ब्लैक और बाकी 26 का रेड। अब ये कार्ड जो 26 हैं, मैंने कहा ब्लैक, और 26 हो गए रेड। 26 जो ब्लैक हैं, इनमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक स्पेड, एक क्लब। तो स्पेड कितने होते हैं जी? 13। क्लब भी होते हैं 13। स्पेड भी 13 और क्लब भी 13। अच्छा ना। और 26 होता है रेड कार्ड, जिनकी मैं अभी बाद में बात करता हूँ, फिलहाल मैं इनकी बात कर रहा हूँ। 26 ब्लैक कार्ड में 13 स्पेड, 13 क्लब। तो आखिर ये जो 13 स्पेड या 13 क्लब है, इनमें कौन कौन से कार्ड होंगे? तो देखो,
सबसे पहले तो इक्का समझ लो, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इक्के को अगर एक काउंट कर लें तो ये 10 तो ये हो गए। 3 लेकिन और भी होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, और ये कहलाते हैं जैक, क्वीन और किंग, और इन तीनों को कहते हैं फेस कार्ड। यानी 3 फेस कार्ड होगा स्पेड के अंदर। स्पेड के टोटल 13 कार्ड हुए, जिनमें 3 क्या होगा फेस कार्ड। अब देखो, जिन्होंने कभी कार्ड्स नहीं खेले, मैं कहूँगा फिर गूगल पे जाएं और कार्ड्स देखें, कार्ड्स होते कैसे हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। थोड़ी देर के लिए गंदा बच्चा बनना पड़ेगा सबको, ठीक है, तो ये मजबूरी है। तो क्लब में क्या होंगे, क्लब में भी 13 होंगे, यानी एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक, क्वीन, क्लब। ये तो हो गई ब्लैक कार्ड्स की बात। अब चूँकि रेड मार्कर नहीं है तो ब्लू से समझ लो हम रेड की बात कर लेते हैं। 26 हो गए रेड कार्ड, जिनमें 13 हो जाएंगे हार्ट और 13 हो जाएंगे डायमंड। तो ये हार्ट में भी क्या होगा, यही होगा भाई, इक्का 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक, क्वीन की, और डायमंड में भी यही होगा। यानी कि पहले तो देखो 52 कार्ड में 26 ब्लैक, 26 रेड, फिर ब्लैक में 13 स्पेड, 13 क्लब, 26 रेड में 13 हार्ट, 13 डायमंड। तो 4 तो ये बड़ी हेम सीरीज हो गई, स्पेड की, क्लब की, हार्ट की, डायमंड की। ये चारों कितने होते हैं, 13 13 होते हैं। उसके बाद ये जो 13 कार्ड हैं, अब इक्के कितने होंगे, 4 होंगे। एक इक्का होगा स्पेड का, एक क्लब का, एक हार्ट का, एक डायमंड का। इसी तरह दुक्की भी होगी, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। और यूजुअली पंजा, छक्का, सत्ता कहा जाता है कार्ड्स की लैंग्वेज में। वैसे अल्लाह माफ़ करे, खुद मैंने भी नहीं खेले, लेकिन चूँकि ज़ाहिर पढ़ाना होता है इसलिए इसकी नॉलेज लेनी ज़रूरी होती है। फिर होता है जैक, क्वीन, किंग, तीनों फेस कार्ड। अच्छा, फेस कार्ड में से 3 स्पेड के हो गए, 3 क्लब के, 3 डायमंड के, 3 हार्ट के। तो ये तो पहले समझ लो कार्ड का सिस्टम। प्रोबेबिलिटी के सवाल तो हम करेंगे, पहले देख लो कि कार्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं। जो भाई मैंने भी कार्ड्स नहीं खेले थे, आजकल ज़्यादातर बच्चों को कार्ड्स नहीं पता, तो पहले तो देख लो कि होते क्या हैं। 52 कार्ड्स, ठीक है, जिनमें आधे यानी 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड। अब ब्लैक में भी 2 टाइप के होते हैं, क्लब्स, ये देखें ये वाला निशान है क्लब का, और एक होते हैं स्पेड। तो क्लब्स भी 13 होते हैं, स्पेड भी 13 होते हैं। इसी तरह रेड में भी 2 टाइप होती है, एक डायमंड, एक हार्ट। डायमंड भी 13, हार्ट भी 13। अब देखो, एक तो एस हो गया इक्का, ठीक है। अब समझ लो कि इक्का वन है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड तो ये हो गए, ठीक है, 10 कार्ड ये हो गए। इसके बाद 3 कहलाते हैं फेस कार्ड, जी हाँ, जैक, क्वीन, किंग। तो देखो, अब जैसे कि क्लब की हम बात कर लें, क्लब में इक्का भी होगा, 2 भी, 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लब का जैक भी होगा, क्लब का क्वीन, क्लब का किंग। इस तरह डायमंड में जैक, क्वीन, किंग, हार्ड में भी जैक, क्वीन, किंग, स्पेड में भी जैक, क्वीन, किंग। सो अगर देखा जाए तो ये वर्टिकली कितने बन रहे हैं, 13 कॉलम भाई, 1 से लेके 10 तक। फिर 3 फेस कार्ड, जैक, क्वीन, किंग, और हॉरिजॉन्टल में 4 बन रहे हैं, क्लब, डायमंड, हार्ड, स्पेड। यानी 4 13 ज़ा 52 कर लो, या 13 4 ज़ा 52 कर लो, बहुत अहम बात है। अब देखो, इसमें टोटल आउटकम क्या होगा, 52। सवाल आ जाए कि भाई आपने क्या करना है, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैक कार्ड टोटल कितने हो गए भाई, 13 क्लब के, 13 स्पेड के, 26 को 52 से डिवाइड कर लेंगे, 1/4 आ जाएगा। रेड कार्ड भी कितने हो जाएंगे भाई, 26 ही हो जाएंगे, 26 को 52 से डिवाइड कर लेंगे, 1/4 आ जाएगा। ये मैंने सोचा ना, शायद पिक्चर के साथ ज़रा मज़ा आएगा। और डायमंड, स्पेड, क्लब या हार्ट का जब भी सवाल आए तो देखो, क्लब भी 13 होंगे, डायमंड भी 13 होंगे, हार्ट भी 13 होंगे, स्पेड भी 13 होंगे। इस सूरत में आंसर हमेशा क्या आएगा, 13/50।